अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका टीचर जमील अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अब्बासी अकेडमी। इस चैनल पर आपको कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड लेक्चर्स अवेलेबल होंगे जिनसे आप लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें और साथ बेल के आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि आपको आने वाले हर नए लेक्चर के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आए चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज के हम अपने लेक्चर में चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ईयर का, जिसका नाम है जी इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स। इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स। अब नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क या इंफॉर्मेशन नेटवर्क। ये कंप्यूटर नेटवर्क या इंफॉर्मेशन नेटवर्क क्या होता है, एक्सप्लेन इट्स यूजेस, इसके जो है वो इस्तेमाल क्या क्या हैं। तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, अ कंप्यूटर नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ टू और मोर कंप्यूटर्स दैट आर कनेक्टेड टुगेदर टू शेयर इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स पर मुश्तमिल होता है जो आपस में कनेक्टेड होते हैं इंफॉर्मेशन या रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए। द रिसोर्सेज में इंक्लूड प्रिंटर्स, हार्ड डिस्क और प्रोग्राम्स एक्सेट्रा। रिसोर्सेज में क्या हो सकता है, प्रिंटर हो सकते हैं, हार्ड डिस्क हो सकती है या कोई प्रोग्राम हो सकते हैं। द कंप्यूटर इन द नेटवर्क आर कनेक्टेड टुगेदर थ्रू कम्युनिकेशन मीडिया। ये नेटवर्क के अंदर जो कंप्यूटर होते हैं किसी कम्युनिकेशन मीडिया के जरिए आपस में जुड़े होते हैं। द कम्युनिकेशन मीडिया कैन बी अ फिजिकल केबल और अ वायरलेस कनेक्शन। कम्युनिकेशन मीडिया कोई तार भी हो सकती है या बगैर तार के भी कोई कनेक्शन हो सकता है। द कंप्यूटर इन द नेटवर्क कैन बी इन द सेम रूम, बिल्डिंग और एट डिफरेंट प्लेसेस। नेटवर्क के अंदर जो कंप्यूटर होते हैं वो एक रूम के अंदर भी हो सकते हैं, सेम बिल्डिंग में, या मुख्तलिफ जगहों पर भी हो सकते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क्स आर कॉमनली यूज्ड इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। जो कंप्यूटर नेटवर्क्स हैं वो तकरीबन ज़िंदगी के हर शोबे में इस्तेमाल हो रहे हैं। People use computer networks at home, in business and in educational institutes। कि लोग जो है वो अपने घरों में, अपने कारोबार में, तालीमी इदारों में, मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो कंप्यूटर नेटवर्क्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। इसकी एग्जांपल है, द इंटरनेट इज़ अ पॉपुलर एग्जांपल ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। ये जो इंटरनेट है लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ये नेटवर्क की सबसे मशहूर मिसाल है। इट अलाउ मिलियंस ऑफ यूजर्स इन द वर्ल्ड टू शेयर इंफॉर्मेशन। फिर दुनिया के अंदर लाखों करोड़ों अरबों इंसानों को जो है ये इंटरनेट जो है वो नेटवर्क की सहूलत फराहम कर रहा है कि लोग अपनी मालूमात, अपने रिसोर्सेज जो है वो एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। तो इसमें बेनिफिट्स हैं कंप्यूटर नेटवर्क के। सबसे पहले क्या, नेटवर्क्स आर यूज टू एक्सेस शेयर डाटा। कि जो डाटा मुख्तलिफ लोगों ने शेयर किया होता है उसको एक्सेस करने के लिए आप इंटरनेट इस्तेमाल कर सकते हैं। नेटवर्क्स आर यूज टू शेयर डिफरेंट डिवाइसेस सच एज प्रिंटर एंड हार्ड डिस्क। कि डिफरेंट डिवाइसेस भी आप नेटवर्क की मदद से शेयर कर सकते हैं। तो फर्ज करें 10 कंप्यूटर्स का नेटवर्क है तो वो एक ही हार्ड डिस्क से डाटा ले सकते हैं और उनके लिए प्रिंटर भी एक ही काफ़ी है कि एक प्रिंटर वो तमाम कंप्यूटर जो है वो 10 अगर नेटवर्क में मौजूद हैं तो 10 के 10 एक ही प्रिंटर इस्तेमाल कर सकते हैं। नेटवर्क्स आर यूज टू सेंड ईमेल विद अटैचमेंट ऑफ फाइल्स। नेटवर्क की मदद से आप ईमेल भी सेंड कर सकते हैं विद अटैचमेंट ऑफ फाइल। तो ईमेल की मदद के साथ आप कोई फाइल अटैच कर सकते हैं, ऑडियो फाइल हो सकती है, वीडियो या कोई टेक्स्ट फाइल भी हो सकती है। उसके बाद है, नेटवर्क्स आर यूज टू कम्युनिकेट विद डिफरेंट पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड ईजिली। दुनिया में जो है आप दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में जो लोग रह रहे हैं उनके साथ आसानी से कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। One copy of software can be shared over network by multiple users। के सॉफ्टवेयर की एक जो कॉपी है वो नेटवर्क के ऊपर मुख्तलिफ यूज़र उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग एंड ग्रुप वेयर। वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग क्या होती है, वर्क ग्रुप इज अ ग्रुप ऑफ पर्सन working together on a particular task by sharing information through a computer network। कि वर्क ग्रुप क्या होता है, लोगों का एक ग्रुप होता है जो काम करते हैं किसी मखसूस टास्क को बाय शेयरिंग इंफॉर्मेशन थ्रू कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर के नेटवर्क को इस्तेमाल करके आपस में
इंफॉर्मेशन शेयर करते हुए किसी मखसूस काम को सरअंजाम दे रहे होते हैं। द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन बाय यूजिंग अ कंप्यूटर नेटवर्क इज कॉल्ड वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग। कि कंप्यूटर के नेटवर्क को इस्तेमाल करते हुए आपस में जो इंफॉर्मेशन शेयर करने का प्रोसेस है उसको वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग कहते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड कोलैबोरेटिव कंप्यूटिंग, इसको कोलैबोरेटिव कंप्यूटिंग भी कहते हैं। द वर्क ग्रुप मेंबर्स मे बी एट डिफरेंट प्लेसेस इन द वर्ल्ड, कि जो वर्क ग्रुप के मेंबर हैं वो दुनिया में मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ मुल्कों में हो सकते हैं। दे कैन शेयर देयर आइडियाज़ एंड एक्सपीरियंस यूजिंग कंप्यूटर नेटवर्क, कि वो कंप्यूटर के नेटवर्क को इस्तेमाल करते हुए अपने आइडियाज़ अपने तजुर्बात जो है अपनी बातें एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स, पिक्चर्स, साउंड्स, वीडियोज़ एंड ग्राफिक्स कैन बी एक्सचेंज अमंग द मेंबर ऑफ वर्क ग्रुप, कि जो वर्क ग्रुप के मेंबर हैं वो आपस में तस्वीरें, कोई आवाज़ की फॉर्म में कोई डाटा है, वीडियो है, ग्राफिक्स है, तो वो आपस में एक दूसरे के साथ उसका तबादला कर सकते हैं। द ट्रांसफर ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन यूजिंग अ कंप्यूटर नेटवर्क इज़ वेरी फास्ट एंड एफिशिएंट, कि कंप्यूटर नेटवर्क की मदद से डाटा या इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना बहुत तेज़ हो गया है। वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग हैज़ प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग ने जो है वो रिसर्च और डेवलपमेंट में एक अहम किरदार अदा किया है। उसके बाद है ग्रुप वेयर। ग्रुप वेयर इज अ सॉफ्टवेयर यूज फॉर वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग, कि वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग के लिए जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जाता है उसको ग्रुप वेयर कहते हैं। इट इज यूज ऑन अ कंप्यूटर नेटवर्क, ये कंप्यूटर के नेटवर्क पे इस्तेमाल हो सकता है। द रिसर्चर्स कैन यूज इट टू शेयर इंफॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स ऑनलाइन, कि जो रिसर्चर हैं तहकीक करने वाले लोग हैं वो इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करके जो है वो इंफॉर्मेशन को ऑनलाइन शेयर करते हैं लोगों के साथ। द इंडिविजुअल्स कैन यूज इट टू कोलैबोरेट विद देयर कलीग्स, कि जो लोग इंफरादी तौर पर भी इसको इस्तेमाल करके अपने कलीग्स के साथ कोलैबोरेशन कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सर्वर और क्लाइंट कंप्यूटर, कि व्हाट इज सर्वर एंड क्लाइंट कंप्यूटर। अ सर्वर इज अ कंप्यूटर दैट प्रोवाइड सर्विसेज टू द कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेस कनेक्टेड टू अ नेटवर्क। सर्वर क्या है? एक कंप्यूटर होता है जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है कंप्यूटर्स को और दूसरी डिवाइसेस को जो नेटवर्क के साथ कनेक्टेड होंगी। सर्वर इज मोर पावरफुल देन अदर कंप्यूटर्स इन नेटवर्क, जो सर्वर कंप्यूटर है वो नेटवर्क में दूसरे कंप्यूटर की निस्बत ज़्यादा पावरफुल होता है। डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड बाय द सर्वर आर एज फॉलोज, दूसरे सर्विसेज जो सर्वर कंप्यूटर फराहम करता है दर्जा झेल है। कंट्रोल एक्सेस टू हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड डाटा, कि उस नेटवर्क में जो हार्डवेयर इस्तेमाल हो रहा है, सॉफ्टवेयर है, डाटा है, उसकी एक्सेस को कंट्रोल करता है। सेंट्रलाइज स्टोरेज फॉर सॉफ्टवेयर डाटा एंड इंफॉर्मेशन, की तमाम सॉफ्टवेयर की डाटा और इंफॉर्मेशन की मरकजी स्टोरेज की सहूलत देता है, कि एक ही जगह पे सर्वर कंप्यूटर में डाटा सारा स्टोर होता है, बाकी तमाम कंप्यूटर सर्वर कंप्यूटर से डाटा एक्सेस करते हैं। प्रोसेसिंग डाटा, के डाटा की जो प्रोसेसिंग होती है वो भी सर्वर कंप्यूटर के ज़िम्मे होती है। शेयरिंग सॉफ्टवेयर, के जो सर्वर कंप्यूटर के पास सॉफ्टवेयर है वो भी नेटवर्क के अंदर मुख्तलिफ कंप्यूटर्स के दरमियान उनको शेयर करता है। मैनेजिंग नेटवर्क ट्रैफिक, जो नेटवर्क की ट्रैफिक होती है एक जगह से दूसरी जगह डाटा आ रहा है जा रहा है, इन तमाम कामों को भी सर्वर कंप्यूटर मैनेज करेगा। उसके बाद है क्लाइंट कंप्यूटर। अ क्लाइंट इज अ कंप्यूटर in the network that is connected with a server to access different resources, कि क्लाइंट कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर होते हैं जो सर्वर के साथ कनेक्ट होते हैं डिफरेंट रिसोर्सेज को एक्सेस करने के लिए। द क्लाइंट सेंड रिक्वेस्ट टू द सर्वर फॉर रिसोर्सेज, जब क्लाइंट कंप्यूटर को कोई रिसोर्स चाहिए होता है तो वो अपनी रिक्वेस्ट सेंड करता है सर्वर कंप्यूटर की तरफ। द सर्वर प्रोवाइड द रिक्वेस्टेड रिसोर्स टू द क्लाइंट, कि जिस रिसोर्स की या जिस डाटा की रिक्वेस्ट क्लाइंट कंप्यूटर भेजता है तो सर्वर कंप्यूटर फिर उसको फराहम कर देता है। द क्लाइंट इज लेस पावरफुल दैन सर्वर कंप्यूटर, जो क्लाइंट कंप्यूटर होता है वो सर्वर कंप्यूटर की निस्बत लेस पावरफुल होता है। उसके बाद ये देखें इसकी यहाँ पे डायग्राम की, ये क्लाइंट कंप्यूटर्स हैं, ये एक सर्वर कंप्यूटर है। अब इन क्लाइंट्स कंप्यूटर को जो भी चीज़ चाहिए होगी ये अपनी रिक्वेस्ट भेजेंगे सर्वर के पास। सर्वर जो है फिर वो जो भी रिक्वेस्टेड डाटा होगा या इंफॉर्मेशन होगी या सॉफ्टवेयर होगा वो इन क्लाइंट्स कंप्यूटर को दे देगा। जी नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिस्कस डिफरेंट नेटवर्क मॉडल्स, के नेटवर्क के डिफरेंट मॉडल्स को हमने डिस्कस करना है।
देयर आर टू मॉडल्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क के कंप्यूटर नेटवर्क के दो मेन मॉडल्स हैं, क्लाइंट सर्वर मॉडल और पीयर टू पीयर मॉडल। तो क्लाइंट सर्वर मॉडल या डेडिकेटेड सर्वर नेटवर्क क्या होता है? इन क्लाइंट सर्वर मॉडल वन और मोर कंप्यूटर वर्क एज अ सर्वर एंड अदर कंप्यूटर्स वर्क एज अ क्लाइंट। क्लाइंट सर्वर मॉडल में क्या होता है, एक या एक से ज़्यादा कंप्यूटर एज ए सर्वर काम करते हैं और बाकी जो कंप्यूटर्स होंगे वो एज ए क्लाइंट काम करेंगे। द सर्वर कंट्रोल द होल नेटवर्क, कि जो सर्वर कंप्यूटर होता है वो पूरे के पूरे नेटवर्क को कंट्रोल करता है। इट इज़ यूज टू स्टोर डाटा एंड प्रोग्राम टू बी शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट कंप्यूटर्स इन द नेटवर्क। ठीक है, इट इज़ यूज टू स्टोर डाटा एंड प्रोग्राम, के जो डाटा या प्रोग्राम उस नेटवर्क के अंदर मुख्तलिफ कंप्यूटर्स इस्तेमाल कर रहे हैं उन तमाम को जो है वो सर्वर कंप्यूटर अपने पास स्टोर करता है। इट में आल्सो शेयर अ प्रिंटर अटैच्ड विद इट, कि अगर इस सर्वर कंप्यूटर के साथ कोई प्रिंटर अटैच है तो वो उसको भी दूसरे कंप्यूटर के साथ शेयर करता है। सर्वर इज मोर पावरफुल देन अदर कंप्यूटर्स इन द नेटवर्क, कि नेटवर्क के अंदर जो दूसरे कंप्यूटर्स हैं उनकी निस्बत सर्वर कंप्यूटर ज़्यादा पावरफुल होता है। इट परफॉर्म मोस्ट ऑफ द प्रोसेसिंग इन दिस नेटवर्क मॉडल, तो इस नेटवर्क मॉडल में जितनी भी प्रोसेसिंग होगी तमाम की तमाम जो है वो सर्वर कंप्यूटर परफॉर्म करेगा। द क्लाइंट रिक्वेस्ट अ सर्विस फ्रॉम द सर्वर, क्लाइंट जो है वो किसी सर्विस के लिए सर्वर कंप्यूटर की तरफ रिक्वेस्ट भेजते हैं। द सर्वर प्रोवाइड द रिक्वेस्टेड सर्विस टू द क्लाइंट, जो सर्वर कंप्यूटर है वो फिर जिस चीज़ की रिक्वेस्ट उसके पास आई होती है क्लाइंट की तरफ से वो रिक्वेस्टेड डाटा या इन्फॉर्मेशन जो है वो क्लाइंट की तरफ भेज देता है। सम सर्वर्स आर कॉल्ड डेडिकेटेड सर्वर, तो कुछ सर्वर्स को डेडिकेटेड सर्वर भी कहते हैं। डेडिकेटेड का मतलब होता है मुख्तस किया होना, कि ये किसी मखसूस काम के लिए इनको मुख्तस किया गया होगा। A dedicated server is used to perform a specific task, डेडिकेटेड सर्वर जो है वो किसी मखसूस काम को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल फाइल सर्वर इज यूज टू स्टोर एंड मैनेज फाइल्स, कि जो फाइल सर्वर होगा उसका काम सिर्फ फाइल्स को स्टोर और मैनेज करना होगा। प्रिंट सर्वर इज यूज टू मैनेज प्रिंटर्स एंड प्रिंटिंग टास्क, जो प्रिंट सर्वर होगा उसका काम प्रिंटर और प्रिंटिंग टास्क को मैनेज करना होगा। सिमिलरली नेटवर्क सर्वर मैनेज नेटवर्क रिसोर्सेज, कि जो नेटवर्क का सर्वर होगा वो फिर नेटवर्क के रिसोर्सेज को जो है वो मैनेज करेगा। अब इसके फ़ायदे हैं, इट रिड्यूसेस द वॉल्यूम ऑफ डाटा ट्रैफिक ऑन द नेटवर्क, कि नेटवर्क के ऊपर जो डाटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर की तरफ आ जा रहा है उसकी डाटा ट्रैफिक को भी ये रिड्यूस करता है, कम करता है, क्योंकि ज़्यादातर जो काम है वो सर्वर कंप्यूटर ने करना होता है, इसलिए जो है वो डाटा ट्रैफिक कम हो जाती है। इट आल्सो प्रोवाइड फास्टर रिस्पॉन्स टू द क्लाइंट, ये क्लाइंट को जो है वो फास्टर जल्दी रिस्पॉन्स करता है, क्योंकि ये पावरफुल कंप्यूटर है, एक ही वक्त में मुख्तलिफ क्लाइंट्स को रिस्पॉन्स दे सकता है। इट कैन यूज लेस पावरफुल कंप्यूटर एज क्लाइंट बिकॉज मोस्ट ऑफ द प्रोसेसिंग इज डन बाय द सर्वर, कि ये क्लाइंट कंप्यूटर जिसमें जो है वो लेस पावरफुल हम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो प्रोसेसिंग होती है वो सर्वर कंप्यूटर ने करनी होती है। अब इसके डिसएडवांटेजेस हैं, इट इज़ एक्सपेंसिव मॉडल बिकॉज सर्वर आर कॉस्टली, ये एक महंगा मॉडल है क्योंकि सर्वर कंप्यूटर जो है वो महंगे होते हैं। द ऑपरेशन स्टॉप ऑल ओवर द नेटवर्क व्हेन सर्वर गोज डाउन, अगर सर्वर कंप्यूटर खराब हो गया तो तमाम के तमाम ऑपरेशन जो वर्किंग है उस नेटवर्क की वो रुक जाएगी। अब यहाँ पे ये देखें डायग्राम है इसकी, ये सर्वर कंप्यूटर है और यहाँ पे ये क्लाइंट। अब स्टेप वन में क्या है, क्लाइंट किसी चीज़ के लिए रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर कंप्यूटर की तरफ, सर्वर कंप्यूटर इस रिक्वेस्ट को देख के जो भी उसका रिक्वेस्टेड डाटा होगा या इन्फॉर्मेशन जो भी चीज़ होगी वो इसको प्रोवाइड कर देगा। नेक्स्ट जो मॉडल है वो है पीयर टू पीयर मॉडल। ऑल कंप्यूटर्स इन पीयर टू पीयर मॉडल हैव सेम स्टेटस, कि पीयर टू पीयर मॉडल में कोई क्लाइंट सर्वर वाला चक्कर नहीं होता, तमाम कंप्यूटर्स का स्टेटस सेम होता है। देयर इज़ नो सर्वर कंप्यूटर टू कंट्रोल अदर कंप्यूटर, कि दूसरे कंप्यूटर्स को कंट्रोल करने के लिए इसमें कोई सर्वर कंप्यूटर नहीं होता। ईच कंप्यूटर इन दिस नेटवर्क कैन हैव एक्सेस टू डिवाइसेस एंड फाइल्स ऑन अदर कंप्यूटर्स, कि इसमें हर कंप्यूटर को उस नेटवर्क के अंदर जितने भी कंप्यूटर हैं तमाम की फाइल्स तक, डाटे तक और डिवाइसेस तक रसाई हासिल होती है। ईच कंप्यूटर इंडिपेंडेंटली स्टोर इट्स ऑन सॉफ्टवेयर एंड इंफॉर्मेशन, इसमें हर कंप्यूटर जो है वो इनफरादी तौर पर अपने डाटा इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर को स्टोर कर सकता है। अब इसके फ़ायदे क्या हैं, इट इज़ ईजी टू सेटअप, इसको सेटअप करना बनाना आसान है। इट इज़ ईजी टू मेंटेन, इसकी देखभाल करना आसान है। इट डज़ नॉट रिक्वायर एक्सपेंसिव सर्वर कंप्यूटर, कि इसके लिए आपको महंगे सर्वर कंप्यूटर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। इट इज़ सूटेबल फॉर स्मॉल ऑफिस ऑफ 10 और लेस कंप्यूटर, कि ये 10 या इससे कम कंप्यूटर का जो नेटवर्क है या ऑफिस है
उसके लिए बहुत ही सूटेबल है। डिसएडवांटेज क्या है? द मेन डिसएडवांटेज ऑफ दिस मॉडल आर एज फॉलोज। नंबर 1 पे हैवी यूज कैन स्लो डाउन द नेटवर्क स्पीड। अगर इसमें ज़्यादा कम्युनिकेशन शुरू हो जाएगी, कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर की तरफ डाटा आना जाना शुरू होगा, तो नेटवर्क की स्पीड के ऊपर असर पड़ता है, स्लो हो जाती है स्पीड। इट आल्सो प्रोवाइड लेस सिक्योरिटी ऑफ डाटा बिकॉज फाइल्स आर स्टोर्ड एट डिफरेंट लोकेशन इन द नेटवर्क। इसमें फाइल्स की ज़्यादा डाटा की सिक्योरिटी भी प्रोवाइड नहीं की जाती, क्योंकि फाइल्स जो है वो या डाटा मुख्तलिफ कंप्यूटर्स पर स्टोर होता है, इसलिए सिक्योर नहीं होता। सर्वर कंप्यूटर में क्या होता है कि तमाम डाटा एक ही कंप्यूटर के पास होता है, तो आप सर्वर कंप्यूटर की सिक्योरिटी बढ़ा दें, उसको किसी महफूज जगह पर रख दें, तो आपका डाटा जो है वो महफूज रह सकता है। तो ये इसकी डायग्राम, कंप्यूटर 1 है, कंप्यूटर 2 है, ये प्रिंटर भी जो है यहाँ पे अटैच है। तमाम कंप्यूटर इस प्रिंटर को भी यूज़ कर सकते हैं। कंप्यूटर 1 कंप्यूटर 2 का डाटा इस्तेमाल कर सकते हैं, कंप्यूटर 2 कंप्यूटर 1 का डाटा इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दोनों इस प्रिंटर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब तीसरी जो इसकी टाइप है वो है हाइब्रिड मॉडल। ये इन दोनों का मिक्सचर होगा। हाइब्रिड मॉडल इज अ कम्बिनेशन ऑफ क्लाइंट सर्वर मॉडल एंड पीयर टू पीयर मॉडल। ये इन दोनों का कम्बिनेशन, क्लाइंट सर्वर का और पीयर टू पीयर मॉडल का कम्बिनेशन होता है। मैनी नेटवर्क्स यूज अ मिक्सचर ऑफ बोथ नेटवर्क मॉडल्स। बहुत से जो नेटवर्क हैं वो इन दोनों का मिक्सचर इस्तेमाल करते हैं। दिस मॉडल कैन प्रोवाइड द एडवांटेज ऑफ बोथ मॉडल। ये जो मॉडल है इन दोनों मॉडल्स का एडवांटेजेस हमें प्रोवाइड करता है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज नेटवर्क स्टैंडर्ड। नेटवर्क स्टैंडर्ड क्या होता है? डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क स्टैंडर्ड। नेटवर्क स्टैंडर्ड के मुख्तलिफ टाइप्स कौन कौन सी हैं? विच ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन दी स्टैंडर्ड्स, की कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इन स्टैंडर्ड्स को डिफाइन करती हैं। नेटवर्क स्टैंडर्ड क्या होता है? द स्टैंडर्ड्स आर द डॉक्यूमेंट्स दैट कंटेन टेक्निकल एंड फिजिकल स्पेसिफिकेशन अबाउट द नेटवर्क बीइंग डिजाइन। स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं डेट कंटेन टेक्निकल एंड फिजिकल स्पेसिफिकेशन, के जो टेक्निकल और फिजिकल खसूसियात जो है वो नेटवर्क सिस्टम के अंदर होती हैं, जो नेटवर्क इस्तेमाल किया जा रहा है या डिज़ाइन किया जा रहा है। सॉरी, द नेटवर्क्स कैन बी रिलायबल एंड एफिशिएंट बाय फॉलोइंग सर्टेन स्टैंडर्ड। इन मखसूस स्टैंडर्ड्स को फुलफिल करके ही नेटवर्क जो है वो एफिशिएंट और रिलायबल बन सकता है। अब इसकी टाइप्स हैं, दो टाइप्स हैं, डी फैक्टो स्टैंडर्ड और डी जूर स्टैंडर्ड। डी फैक्टो क्या होता है? डी फैक्टो मीन्स बाई ट्रेडिशन और बाई फैक्ट्स, की हकीकत या ट्रेडिशन के मुताबिक ही होते हैं। दीज स्टैंडर्ड्स आर डिवेल्प विदाउट एनी फॉर्मल प्लानिंग, कि इनकी डेवलपमेंट के लिए कोई पहले से प्लानिंग नहीं की जाती। दीज स्टैंडर्ड्स कम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यू टू हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, के जो तारीखी डेवलपमेंट होती है, तरक्की होती है, उसके साथ ही ये खुद ब खुद वजूद में आते रहते हैं। These standards are still being used by many organizations in the world. दुनिया में जो है ये अब भी बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रही हैं। SNA is an example of de facto standard. SNA जो है वो de facto standard की एक मिसाल है। और ये de jure standard, de jure means according to law or regulation। de jure का मतलब क्या होता है कि ये किसी मुल्क के कानून और ज़ाबित के मुताबिक वजूद में आते हैं। These standards are developed with proper research to fulfill the requirement of data communication। तो ये स्टैंडर्ड जो है वो प्रॉपर रिसर्च के साथ वजूद में आते हैं डाटा कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए। अब कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इन स्टैंडर्ड्स को डिफाइन करती हैं, बनाती हैं। इसमें नंबर 1 पे है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, ANSI इसको पढ़ते हैं। उसके बाद है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। नंबर 3 पे है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ISO। उसके बाद नंबर 4 पे है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड सेक्टर। नंबर 5 पे है द इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज एसोसिएशन EIA। उसके बाद लास्ट पे है टेलीकॉर्डिया। तो ये मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इन स्टैंडर्ड्स को बनाती हैं और इन स्टैंडर्ड्स को चेक भी करते हैं कि जो नेटवर्क बना हुआ है या चल रहा है क्या वो इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो भी कर रहा है या स्टैंडर्ड्स से हट के तो नहीं है। तो बाकी नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अपने आने वाले लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।